दोस्तों, बिजनेस में एक महत्वपूर्ण और बात है जिसको आपको फॉलो करना है। और दोस्तों, वो बात क्या है? वित्तीय योजना। आपके बिजनेस के अंदर आपकी वित्तीय योजना कैसी है, ये तय करेगा कि आपका बिजनेस कितना लंबा चलेगा और कितना प्रॉफिट देगा। आपको फाइनेंशियल स्थिति आपको समझना होगा। आप बिजनेस शुरू करने से पहले ये मान के चलिए कि आपके पास ये डेटा निकाल के चलिए कि आपके बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कितना आपका खर्चा आएगा बिजनेस करने से पहले। ये आपको तय करना होगा कितने पैसे में आपका बिजनेस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं फिर से एक पेन का इस्तेमाल करूँगा। ये पेन है, ये मुझे बनाना है। इसका मुझे पूरा समझ में आएगा कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितने पेन बनेंगे, मार्केट में कितने रेट पर कितने पेन बिकेंगे। ये मैं सब समझ गया हूँ। अब मुझे क्या समझना है दोस्तों? मुझे ये बात समझनी है कि इसमें कितना कच्चा माल में खर्चा आएगा, कितना मुझे कंपनी में एम्प्लॉयों को खर्चा देना पड़ेगा, कितना मार्केट में मिलेगा और कितनी बचत होगी। और इनके साथ साथ जो मुझे समझना है वो ये बात है दोस्तों कि आपको अगर एक उदाहरण के तौर पर 1,00,000 रुपए में आपका कच्चा माल आएगा, सब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वर्चा सब मिलाकर आपका जोड़ लिया जाए, वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का सब खर्चा जोड़ के अगर ये मान 1,00,000 होगा, उसमें से आपको 30,000 रुपये सैलरी ये माल बनाने में लग गई, तो मुझे कम से कम आने वाले 3 महीने का स्टॉक खर्चा एडवांस में रखना होगा। अगर मान के चलिए कि एक कर्मचारी को सैलरी देने के लिए 1 महीने के 30,000 रुपये लगते हैं, तो मुझे 90 या 1,00,000 रुपये सैलरी के अलग से रखने होंगे, कम से कम 3 महीने का। ये अनुपात 5 से 8 महीने तक भी रह सकता है। इतना मुझे रखना होगा। अगर कहीं मेरा माल रुक गया, पैसा रुक गया, तो मैं सैलरी समय पर दे सकूं कर्मचारियों को। ये चीज़ को मुझे बिजनेस करने से पहले ख्याल रखना है इस बात का। दूसरी चीज़, उधारी। बिजनेस में उधारी बहुत खाती है। तो दोस्तों, ये भी मान के चलिए कि मेरे बिजनेस में कितना % पैसा उधार में रुक जाएगा, मैं आगे कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। इन चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करनी होगी, विचार करना होगा, आपको डेटा निकालना होगा। उसके बाद में ही आपको व्यापार में उतरना होगा, अन्यथा आपका व्यापार डूब सकता है, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, बिजनेस बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। शुरू करने से पहले आपको बैंकों में लोन ले सकते हैं, कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पैसा बाज़ार में रुक जाता है। आपको जितनी आवश्यकता की पूंजी ज़रूरत है, उससे अधिक पूंजी आप बिजनेस में लगाने के लिए रखिए। अगर आप 1,00,000 रुपये में बिजनेस शुरू होता है, तो आप 2,00,000 रुपये रखिए अपने पास। 1,00,000 बिजनेस में लगाइए, 1,00,000 सेव रखिए। कहीं आपका पैसा रुकता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो फ़ायदेमंद रहोगे, बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे, लंबा चलेगा। वित्तीय योजना पूरी तय होनी चाहिए कि मेरी बिक्री की कितनी लागत होगी, खरीद पर कितनी लागत होगी, कर्मचारियों पर कितना पैसा खर्च होगा। इन सब बातों का आपको ख्याल होना चाहिए। आप पॉइंट टू पॉइंट नोटेट कीजिए कि कितना पैसा किधर जा रहा है, कितना पैसा किधर से आ रहा है, कितना सेविंग आपको रखनी होगी, मार्केट में पैसा कितना रुक रहा है आपका। ये जानकारी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चल पाएगा। ये मान के चलिए, अगर ये जानकारी आप नहीं रखते तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए आपको ये जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो दोस्तों,
ऐसी ही चर्चा के लिए बने रहिए हमारे सफरनामा के ऊपर। आप फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नया विचारों के साथ। आपको ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो मिलते रहेंगे। किस प्रकार व्यापार करें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नुकसान क्या नुकसान, सब पर बात करते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना है, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपका साथी राहुल बिलानी, आते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आप बिजनेस पर विचार कीजिए, अपना शुरुआत कीजिए। हम दुआ करते हैं कि आप जी जान लगा दोगे बिजनेस में, अच्छी मेहनत करोगे और जल्द ही बड़े बिजनेसमैन के रूप में नज़र आओगे।